नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है वर्जीनिया हेंडरसन्स नीड थ्योरी। इसको हम हेंडरसन्स की नीड थ्योरी भी कहते हैं। जो हर पर्सन है या पेशेंट है या व्यक्ति है, उसकी कुछ नीड होती हैं, उसके ऊपर ही ये थ्योरी बेस्ड है। तो सबसे पहले हम वर्जीनिया हेंडरसन जो थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी दी थी, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो इनको कई तरह से सम्मानित किया गया था या नाम दिए गए थे इनको। तो पहला था द फर्स्ट लेडी ऑफ नर्सिंग। इनको कहा जाता है द फर्स्ट लेडी ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट इनको उपाधि दी गई थी द नाइटिंगेल ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग की नाइटिंगेल। मॉडर्न डे मदर ऑफ नर्सिंग। और क्या कहा जाता है इनको? मॉडर्न डे मदर ऑफ नर्सिंग। मॉडर्न डेज में जो नर्सिंग की मदर हैं, मॉडर्न डे मदर ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट है और भी उपाधियाँ हैं इनकी, वो है द 20th सेंचुरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 20वीं सेंचुरी की फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहलाती हैं वर्जीनिया हेंडरसन। द 20th सेंचुरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब इनका बॉर्न या जन्म कहाँ हुआ था? बॉर्न इन कैंसास सिटी मिसूरी इन 1897। 1897 में इनका बॉर्न हुआ था कैंसास सिटी मिसूरी में। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम द आर्मी स्कूल ऑफ नर्सिंग एट वॉल्टर रीड हॉस्पिटल वॉशिंगटन डीसी इन 1921। इन्होंने अपना डिप्लोमा नर्सिंग में जो डिप्लोमा है वो किया था 1921 में। और कहाँ से किया था? आर्मी स्कूल ऑफ नर्सिंग एट वॉल्टर रीड हॉस्पिटल वॉशिंगटन डीसी में किया था। नेक्स्ट है इन 1923 स्टार्टेड टीचिंग नर्सिंग एट द नॉरफॉक प्रोटेस्टेंट हॉस्पिटल इन वर्जीनिया। इस हॉस्पिटल में इन्होंने टीचिंग का जॉब शुरू किया था 1923 में। नेक्स्ट है इन 1929 एंटर टीचर्स कॉलेज एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी फॉर बैचलर्स डिग्री इन 1932 एंड मास्टर्स डिग्री इन 1934। 1929 में ये एंटर कर गई थी, किसके लिए? बैचलर ऑफ नर्सिंग और मास्टर्स डिग्री इन नर्सिंग। 1932 में इन्होंने कंप्लीट किया बैचलर एंड 1934 में मास्टर्स डिग्री। नेक्स्ट है ऑनररी डॉक्टरल डिग्री फ्रॉम द कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। डॉक्टर डिग्री इन्होंने कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से कंप्लीट की। नेक्स्ट है डाइड इन मार्च 1996। इनमें इनकी डेथ हुई। द नर्सिंग स्टडीज़ इंडेक्स। नर्सिंग स्टडीज़ इंडेक्स ICN 1963 इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट वर्क ऑफ हेंडरसन। ये इनका बहुत ही खास एक वर्क था, नर्सिंग स्टडी इंडेक्स। नेक्स्ट है हर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग पब्लिश्ड इन 1966। इनका एक और वर्क था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, जो कि पब्लिश हुआ था 1966 में एंड रिवाइज्ड इन 1972। और 1972 में उसका रिवीजन हुआ था, रिवाइज किया गया था, उसमें कुछ सुधार करके। हैज बीन पब्लिश्ड इन 27 लैंग्वेजेस, जो कि 27 जो भाषाएं हैं, 27 भाषाओं में वो पब्लिश हुआ था बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ICN के द्वारा। नेक्स्ट है वर्जीनिया हेंडरसन ने नर्सिंग की डेफिनेशन दी थी, जो कि हम काफ़ी जगह पढ़ते हैं और उसको लिखते भी हैं और वो काफ़ी प्रचलित है। तो ये डेफिनेशन क्या है? ये है द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल। यूनिक फंक्शन क्या है नर्स का? असिस्ट करना इंडिविजुअल को, या तो वो बीमार है या फिर वो ठीक है। ठीक है इसलिए क्योंकि उसमें बीमारियां नहीं हो, प्रिवेंशन वाली स्थिति में ही हेल्थ एजुकेशन देख के ही उसको हेल्थ के प्रति जागरूक किया जाए। तो
इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ, उन एक्टिविटीज़ में जो कि हेल्थ को रखने के लिए हम करते हैं, उनमें असिस्ट करती है नर्स। और इट्स रिकवरी, और जो भी कोई बीमारी हुई है यदि, तो उसकी रिकवरी में वो सहायता करती है। और टू पीसफुल डेथ, पीसफुल डेथ में जैसे कि पैलिएटिव केयर होती है कि जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कैंसर के केस में है कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही करके उसको कंफर्ट दिया जाता है। तो ये पीसफुल डेथ, दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड इफ़ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज। वो व्यक्ति या पेशेंट यदि उसमें स्ट्रेंथ है, नॉलेज है, तो उसको वो अच्छी तरह से कर सके। एंड टू डू दिस इन सच ए वे एज टू हेल्प हिम गेन इंडिपेंडेंस एज रैपिडली एज पॉसिबल। और इससे क्या होता है, पेशेंट के अंदर इंडिपेंडेंस आता है और उससे वो और जल्दी ठीक होता है। तो ये डेफिनेशन है, ये दी थी हैंडरसन ने इन 1966। एक बार वापस से देख लेते हैं डेफिनेशन। The unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the performance of those activities contributing to health or its recovery or to peaceful death that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge, and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible. नेक्स्ट है मेटा पैराडिग्म ऑफ नर्सिंग नीड थ्योरी। तो इसकी मेटा पैराडिग्म में हम पढ़ते हैं 4 चीज़ें, इंडिविजुअल, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग। इंडिविजुअल मीन्स पेशेंट। हैंडरसन स्टेट दैट इंडिविजुअल्स हैव बेसिक नीड दैट आर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। हर एक व्यक्ति की बेसिक नीड होती हैं और वो उसके हेल्थ का एक कंपोनेंट होता है। इस तरह से उन्होंने इंडिविजुअल को डिफाइन किया। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। हैंडरसन स्टेटेड दैट मेंटेनिंग ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर हेल्थ इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ हर 14 एक्टिविटीज़ फॉर क्लाइंट असिस्टेंस। जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट है वो हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हेल्थ। अकॉर्डिंग टू हैंडरसन, गुड हेल्थ इज़ ए चैलेंज बिकॉज, गुड हेल्थ क्या है, एक चैलेंज की तरह है, बिकॉज इट इज़ अफेक्टेड बाय न्यूमरस फैक्टर्स सच एज एज, कल्चरल बैकग्राउंड, इमोशनल बैलेंस एंड अदर्स। और फोर्थ है कंपोनेंट नर्सिंग, जिसका कि हमने बताया कि वर्जीनिया हेंडरसन ने डेफिनेशन की, नर्सिंग की डेफिनेशन लिखी थी और वो उस नर्सिंग के जो भी रोल हैं उनको फुलफ़िल करती हैं। तो इस तरह से मेटा पैराडिग्म में हमने 4 चीज़ें पढ़ ली, इंडिविजुअल, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग। और हर नर्सिंग थ्योरी में 4 मेटा पैराडिग्म होते हैं। नेक्स्ट है 14 कंपोनेंट ऑफ वर्जीनिया हेंडरसन नीड थ्योरी। जो 14 बेसिक नीड बताई थी वर्जीनिया हेंडरसन ने हेल्दी पर्सन के लिए, तो वो ये हैं, ब्रीथ नॉर्मली, नॉर्मल ढंग से सांस लेना, ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली, खाना और पीना पर्याप्त मात्रा में खाना और पीना, एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, जो भी बॉडी वेस्ट है, यूरिन कह सकते हैं हम, स्वेट कह सकते हैं, पसीना, स्टूल, उनको एलिमिनेट करना। यदि वो एलिमिनेट नहीं होते तो वही हेल्थ में डिस्टर्बेंस होता है। मूव एंड मेंटेन डिज़ायरेबल पोस्चर, बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए और डिज़ायरेबल पोस्चर होनी चाहिए जो कि सही हो, क्योंकि इससे भी फिर हेल्थ से रिलेटेड इशू होते हैं। स्लीप एंड रेस्ट, स्लीप और रेस्ट का भी हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये भी एक बेसिक नीड है। नेक्स्ट है सेलेक्ट सूटेबल क्लोथ, ड्रेस एंड अनड्रेस, सूटेबल क्लोथ सेलेक्ट करना, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज बाय एडजस्टिंग क्लोथिंग एंड मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्लोथिंग के द्वारा, जैसे कि हम सर्दियों में वूलन क्लोथ पहनते हैं, गर्मियों में कॉटन के पहनते हैं, तो इस तरह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। एंड मॉडिफाई एनवायरनमेंट, जैसे कि सर्दियों में रूम हीटर लगा लिए जाते हैं जिससे कि गर्म टेम्परेचर बना रहे, या फिर गर्मियों में एसी या कूलर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो गया मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट। कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटेग्यूमेंट, जो स्किन होती है इंटेग्यूमेंट,
उसको प्रोटेक्ट रखा जाता है, सफाई करके, क्लीन करके और वेल ग्रूम्ड, अच्छी तरह से कपड़े पहन के। नेक्स्ट है अवॉइड डेंजर्स इन द एनवायरनमेंट एंड अवॉइड इंजरीज अदर्स। जैसे कोई चीज़ चुभ रही है, जैसे सेफ्टी पिन है या कोई भी चीज़ से इंजरी हो सकती है, तो उसको अवॉइड करें और उसको इंजरी जो वाला स्थान है उसको भी अवॉइड करें, जिससे कि इंजरी नहीं हो। नेक्स्ट है कम्युनिकेट विद अदर्स इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस, नीड्स, फियर्स और ओपिनियंस। कम्युनिकेट करना, आपस में बातचीत करना, जिसमें कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, नीड को बताते हैं, अपने भय को बताते हैं किस चीज़ से हमें डर है, और ओपिनियन देते हैं या ओपिनियन लेते हैं। तो कम्युनिकेशन भी एक बेसिक नीड है। नेक्स्ट है वर्शिप अकॉर्डिंग टू वंस फेथ। जिस भी धर्म में जिस भी विश्वास हो आदमी का, उसकी पूजा करना, वर्शिप करना, उससे व्यक्ति को स्ट्रेंथ मिलती है, वो साइकोलॉजिकली पावरफुल बनता है। वर्क इन सच ए वे दैट देयर इज़ ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। इस तरह से काम करना कि उससे उसको ऐसा लगे कि कुछ उसने अचीव किया है, कुछ उसने प्राप्त किया है। प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन। जो भी मनोरंजन है उसमें प्ले करना और पार्टिसिपेट करना, जिससे कि व्यक्ति को खुशी मिलती है। नेक्स्ट है लर्न, डिस्कवर और सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी। जो भी क्यूरियोसिटी है उसको लर्न करना, उसको खोजना और उसको सेटिस्फाई करना। दैट लीड्स टू नॉर्मल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड यूज़ द अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़। जिससे क्या होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, नॉर्मल हेल्थ होती है, और जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं आसपास उनका यूज़ करना जो भी अवेलेबल हैं। तो ये सारी हो गई 14 बेसिक नीड फॉर गुड हेल्थ। तो एक बार वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं। ब्रीथ नॉर्मली, ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली, एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, मूव एंड मेंटेन डिज़ायरेबल पोस्चर, स्लीप एंड रेस्ट, select suitable clothes, dress and undress, maintain body temperature, keep the body clean and well groomed, and protect the integument, avoid dangers in environment and avoid injuries other, communicate with others in expressing emotions, needs, fears or opinions, work in such a way that there is a sense of accomplishment, play or participate in various forms of recreation, and learn, discover or satisfy the curiosity that leads to normal development and health, and use the available health facilities. Henderson's 14 component as applied to Maslow's hierarchy of needs. मैस्लो ने जो थ्योरी दी थी वो भी नीड बेस्ड थ्योरी है, तो उस पे इनके जो 14 कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से अप्लाई होते हैं। तो मैस्लो की थ्योरी में हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले, तो उसमें 1 to 8 जो भी नीड है हेंडरसन की, जैसे कि जिसमें ब्रीद, ईट और ये सब हैं 8 तक, वो सब आ जाती हैं फिजियोलॉजिकल नीड में, एक व्यक्ति के शरीर के लिए। दूसरा आता है सेफ्टी नीड्स में, सेफ्टी नीड्स में जो 9 नंबर पर नीड है वो आ जाती हैं। और नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंगनेस में 10 और 11 नंबर की नीड्स आ जाती हैं, जिसमें वर्शिप्स और कम्युनिकेशन है। और नेक्स्ट आ जाती है एस्टीम, खुद की सेल्फ एस्टीम में आ जाती है 12, 13 एंड 14 जो नीड्स हैं हेंडरसन की, वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस तरह से ये मैस्लो की नीड की थ्योरी में जो कंपोनेंट्स है उसमें इस तरह से फिट होते हैं कि कौन कौन सी नीड वर्जीनिया एंडरसन की उसके अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से हमने आज वर्जीनिया एंडरसन की नीड थ्योरी यहाँ पर पढ़ी। इनके कुछ स्पेशल नाम है वर्जीनिया एंडरसन के: फर्स्ट लेडी ऑफ नर्सिंग, द नाइटिंगेल ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, मॉडर्न डे मदर ऑफ नर्सिंग, द 20th सेंचुरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इसमें बेसिकली 14 बेसिक नीड हैं जिन पर हम फोकस करते हैं, और इसका कोई स्पेशली कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं होता है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।